नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और रोचक वीडियो लेकर। इस दुनिया में केवल एक बात सर्वस्व सत्य है और इसे कोई नकार नहीं सकता। वो ये है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका एक दिन संसार से जाना तय है, यानी एक न एक दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। दोस्तों, मरने से पहले क्या होता है ये तो हर कोई जानता है, यह मेडिकल टीम आपको बता सकती है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है यह सदा से ही रहस्य बना हुआ है और हमारे पुराणों में इसका वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, मरने के बाद क्या होगा यह जानना हमेशा से ही मनुष्य के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा है। लेकिन मरने से पहले यानी मृत्यु के दौरान मनुष्य को जो दर्द सहना पड़ता है उसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण और क्या होता है आत्मा के साथ। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मरने के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में आत्मा शरीर से निकलती है, इसकी जानकारी भी मिलती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है वह बात करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। उसकी देखने, बोलने और सुनने की सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से जकड़ जाता है और वह हिल नहीं पाता। और ये वह समय होता है जब उसका सामना यमराज के दूतों से होता है। यमराज के दूत इतने ज्यादा डरावने होते हैं कि उन्हें देखते ही मनुष्य की मौत हो जाती है। यमदूतों को देखकर व्यक्ति इतना डर जाता है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जीभ बाहर निकल आती है। व्यक्ति का मल मूत्र भी उसी जगह पर निकल जाता है। इसके बाद हमारे अंगूठे के समान आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। धरती से यमलोक तक का सफर उस आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है। वह बार बार अपने परिवार यानी अपने शरीर में जाना चाहती है। कभी अपने मृत शरीर में वापस लौटने को दौड़ती है, लेकिन यमदूत उसे कसकर पकड़ लेते हैं और इसे वापस नहीं आने देते। इसी तरह से हैरान परेशान आत्मा लगातार यमदूतों के साथ चलती जाती है, जिसे यमदूतों द्वारा बार बार नर्क में मिलने वाली यातनाएं बताकर डराया जाता है। आत्मा डरकर रोने लगती है, लेकिन यमदूत उसे और ज्यादा डराने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए आत्मा गर्म बालू पर चलने लगती है, जहां गर्म हवाएं उसे जलाने लगती हैं। जब आत्मा चल नहीं पाती और गिरने लगती है, निर्दयी यमदूत लगातार उस पर कोड़े बरसाते हैं। तब वह आत्मा जगह जगह गिरकर बेहोश होती है और फिर चलने लगती है। अंधकार से होते हुए यमदूत आत्मा को यमलोक ले आते हैं। यमलोक पहुंचकर आत्मा को उसके कर्मों को देखते हुए उसके पापों की सजा दी जाती है। तब यमराज उसे यमदूत के साथ एक बार फिर धरती पर भेजते हैं। घर आकर आत्मा शरीर में जाना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे ऐसा करने से रोकते हैं। कहते हैं भूखी प्यासी आत्मा को खाना तब मिलता है जब पुत्र या उसके परिजन अंतिम समय में पिंडदान करते हैं। उससे भी उसकी तृप्ति नहीं हो पाती। तब यमदूत उसे फिर से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है यदि किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन पिंडदान नहीं करते तो आत्मा एक प्रेत आत्मा बन जाती है और सुनसान जंगलों और जगहों पर भटकती है। इसलिए मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन के अंदर पिंडदान करना अनिवार्य होता है। पहले दिन पिंडदान से सर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख और प्यास आदि उत्पन्न होते हैं। 13 दिन बाद आत्मा को यमदूत पकड़ लेते हैं और उसे अकेले ही यमलोक तक चलकर जाना पड़ता है। आत्मा 47 दिन बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण की इन बातों पर आप कितना विश्वास करते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ तो होता होगा? मृत्यु का अनुभव कुछ तो कहता होगा और कोई ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के बाद लौटा हो यानी पुनर्जीवित हुआ हो, उसने मृत्यु के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो बताया होगा। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।